सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज एक नए जनसत्ता विश्लेषण में। आज हम बात करने वाले हैं 5 फरवरी के जनसत्ता विश्लेषण का। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें कौन सी रहेंगी हमारे लिए महत्वपूर्ण। प्रथम पृष्ठ पे कुछ राजनीतिक खबरें हैं। यूजीसी को लेकर खबर है जो उत्तराखंड विधानसभा में पेश होगा, और अन्य खबरें। हम सीधे अपने एडिटोरियल्स पर जाते हैं बिना किसी समय को गवाए। हमारे सामने पहला आर्टिकल आता है, रोटी कुदरत और टूटती उम्मीद। इस आर्टिकल में हम देख रहे हैं कि पिछले वर्ष जब यूरोप के ज़्यादातर हिस्सों में सर्दियां बिना बर्फ़ के गुजर रही थीं तो लगा कि बेलगाम कार्बन उत्सर्जन करने और जीवाश्म ईंधन के बेइंतहा इस्तेमाल से जलवायु परिवर्तन की समस्या पैदा करने वाले विकसित देश अपने कर्मों का नतीजा देख रहे हैं। बर्फ नहीं पड़ी तो यूरोप के बहुतरे पर्यटन स्थल वीरान हो गए, ग्लेशियर पिघलने लगे और नदियां का जल स्तर कम होने लगा। मगर हमें एहसास नहीं था कि ऐसा ही कुछ एक वर्ष के अंदर अपने देश में भी देखने को मिलेगा। दिसंबर से लेकर जनवरी के आधे हिस्से तक हालात ऐसे बने कि क्या कश्मीर और क्या हिमाचल और क्या उत्तराखंड। बर्फबारी के मामले में इन सभी राज्यों के पर्वतीय इलाके तकरीबन सूखे ही रहे। इस अवधि में ना तो बारिश और बर्फबारी कराने वाले पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुए और ना ही स्थानीय मौसमी करवट ने कहीं भी ऐसी हलचल पैदा की कि पर्यटकों से लेकर किसानों और कारोबारियों के चेहरे खुशी से खिल जाएं। बर्फ के इस सन्नाटे को लेकर किसान, मौसम विज्ञानी और अर्थशास्त्री डरे हुए हैं। पर्यटन की आस पर टिके व्यवसायियों का दर्द अलग से है। मौसम विज्ञानियों का आकलन कहता है कि दिसंबर से लेकर जनवरी के महीने में कश्मीर के गुलमर्ग, हिमाचल के शिमला मनाली और उत्तराखंड की जोशीमठ, औली आदि इलाकों में अमूमन 1.5 से 2 फुट तक बर्फ़ कई मरतबा गिरती है। मगर कड़ाके की सर्दी के बावजूद इन ज़्यादा जगहों पर इसके बार एक आध अपवाद को छोड़कर करीब 80% कम बारिश हुई। कश्मीर का जो गुलमार्ग कई फुट बर्फ़ गिरने के नज़ारों से अमूमन हर साल आबाद रहता था, इस दफ़ा बीते दिसंबर में एक बार 6 इंच बर्फ़ गिरने के साथ वह लगभग सूखा ही रह गया। देखिए साथियों, हम जानते हैं कि कैसे पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि बर्फ़ लगभग ना के बराबर ही गिर रही थी। बहुत लंबे समय के बाद ही शिमला में पहली बर्फ़बारी हुई थी कुछ दिन पहले। तो इसको हम ग्लोबल वार्मिंग से लिंक करते हैं और देखते हैं कि जो नेचुरल साइकिल होती है वेदर की, क्लाइमेट की, वो डिस्टर्ब हो जाती है। पर्वतीय राज्यों के लिए बर्फ़ का एक पहलू एक पर्यटन से भी जोड़ता है। बर्फबारी न होने से उत्तराखंड के मसूरी, नैनीताल की सड़कें पर्यटकों से गुलजार नहीं हो पाई, तो कश्मीर के गुलमार्ग, पहलगाम जैसे इलाकों में भी उम्मीद से काफ़ी कम पर्यटक पहुंच रहे हैं। यही नहीं, रोमांचक पर्यटन के रूप में लोकप्रिय स्नोकलिंग जैसे स्नो स्कीइंग है खेलों के लिए ज़रूरी बर्फ़ नहीं मिल पाने के कारण इनसे जुड़े आयोजनों पर भी संकट मंडराने लगा है। स्नो स्कीइंग होती है जो पर्वतीय ढलानों पे जो बर्फ़ होती है वहाँ पे लोग स्कीइंग करते हैं ना, नीचे की तरफ बताते हैं। पैरों में लंबे लंबे, जैसे कि अगर मान लीजिए कि अगर ये कोई व्यक्ति है और इसके पैर हैं, तो इसमें एक लंबे लंबे से प्लैंक्स होते हैं। इन प्लैंक्स के माध्यम से वो पहाड़ की ढलान होती है, इसमें नीचे जाते हैं बर्फ़ में। स्नो स्कीइंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन होने से कैसे हम इन चीज़ों से एक पूरी अर्थव्यवस्था खराब होने का असर देख रहे हैं। और ध्रुवों पर ग्लेशियर के पिघलने का खतरा कितना गंभीर है, इसका पता विज्ञान पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक अध्ययन से चलता है। इस अध्ययन में अमूमन अनुमान लगाया गया है कि वर्ष 2050 तक समुद्र में पिघली बर्फ़ के कारण पानी की बड़ी मात्रा से जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को सीमित करने वाली जलधाराओं की प्रवृत्ति उलट सकती है।
इसके असर से इंसानी गतिविधियों द्वारा पैदा होने वाले सालाना कार्बन उत्सर्जन के लगभग एक तिहाई हिस्से को सोख कर जलवायु परिवर्तन को कम करने की महासागर की क्षमता भी लड़खड़ा सकती है। आगे देखते हैं, यहाँ पे है हमारा स्मरसत्ता का सवाल। उत्तराखंड देश का पहला राज्य बनने जा रहा है जहाँ समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसकी मसौदा तैयार करने के लिए गठित समिति ने मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। प्रस्तावित कानून में आदिवासी समूहों को छोड़कर सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, संपत्ति का अधिकार, उत्तराधिकार आदि के समान नियम होंगे। इस मसौदे के समानता द्वारा समरसता लाने का दावा किया जा रहा है। समान नागरिक संहिता लागू करने का मुद्दा आज़ादी के बाद से उठता जा रहा है, मगर तमाम विचार विमर्शों के बाद भी इसका कोई अंतिम स्वरूप तय नहीं हो सका है। सरकार बनने के बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही इसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में 5 सदस्यों की मसौदा समिति गठित कर दी गई थी। समिति ने विभिन्न वर्गों से बातचीत और जनमत सर्वेक्षण के आधार पर बहु विवाह, तलाक, उत्तराधिकार आदि से जुड़े मामलों पर अपनी राय कायम की है। हालांकि 3 तलाक को कानूनी रूप से अपराध की श्रेणी में केंद्र सरकार पहले ही डाल चुकी है। इसके लिए इसे लेकर बहुत विवाद नहीं है। मुस्लिम समाज को एक बड़ा घड़ा तो उत्तराधिकार संबंधी उन्हीं नियमों का पालन करता है जिन्हें हिंदू मानते आए हैं। फिर मुस्लिम समाज अब पढ़ लिख कर विवाह और तलाक संबंधी पुरानी मान्यताओं के काफ़ी बाहर निकल चुका है। वह खुद बहुविवाह के पक्ष में कम देखने लगाने लगा है। इसलिए उत्तराखंड सरकार को इन मामलों पे शायद ही कुछ चुनौती मिले। फिलहाल जहाँ तक है, लोगों का सपोर्ट ही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके पब्लिक का पूरा सपोर्ट है उत्तराखंड गवर्नमेंट को, जैसा हमें सुनने को मिला है बहुत से न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से। बाकी पहाड़ में अभी हो रही बर्फबारी को लेके ये पूरा आर्टिकल्स हैं, पढ़ लीजिए, कुछ खास नहीं है। हमारा समय इस पे लगाना व्यर्थ ही रहेगा। ठीक है, आ जाते हैं खेल जगत की खबरों पे थोड़ी दृष्टि डालेंगे तो भारतीय टीम ने पाकिस्तान को 4-0 से हराया है डेविस कप में। आशा रहती रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। और जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पे मिस हो गई है वो आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप वहाँ पे जाके और करंट अफेयर्स का अध्ययन कर सकते हैं।